सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अभी हम सब लोगों ने 20 मिनट के लगभग पूज्य गुरुदेव श्री का समयसार कलश टीका के कलश 185 पर बहुत ही सरस व्याख्यान सुना। ये अपने शिविर में जब ये विषय प्रारंभ हुआ तब से अब तक 2 व्याख्यान अपन ने गुरुदेव श्री के सुने और उस पर यथासंभव जो चर्चा उसमें हो सकती है अपने बीच अपन ने स्वाध्याय के माध्यम से की है। जैसा कि पहले कहा था कि गुरुदेव श्री के व्याख्यान में प्रेरणा जरूर आती है और जो सुबह चला था उसमें से मैं थोड़ा सा विषय लेकर अपने इस विषय को जोड़ेंगे और पृथक लक्षणा तक अपनी बात आई है आज, वो जहाँ तक पहुँचती है देखते हैं। देखो इसमें सुबह आया था, सुबह वाला अंश जब अपन ने सुना था कि क्या कहते हैं, जिसका अभिप्राय ज्ञान का अभिप्राय ऐसा है कि मैं तो मेरी चीज का सेवन करूं, मेरी चीज है वह ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है, उसका मैं अनुभव करूं, उसका सेवन करूं, उसका संचेतन करूं, उसका आस्वादन करूं, उसमें लीनता करूं, ऐसा जिसका अभिप्राय है तो उसका अनुभव करो। प्रेरणा है ना ये, तो सामान्य पंक्ति है लेकिन इसमें जरा भाव पकड़ो कि जब हमको आचार्य परमात्मा की कथनी से और उस पर गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण पर और उस स्पष्टीकरण पर अपनी जो चर्चा चलती है उसके माध्यम से जब यह बात स्पष्ट रूप से हमारे चित्त में विकल्पात्मक ज्ञान में यह बात आ चुकी है कि मैं ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप हूँ और ये शुभ अशुभ भाव राग आदि ये मुझसे न्यारे हैं, तो अपने को अब किसका सेवन करना कि अपनी चीज का सेवन करो, ऐसा जिसका अभिप्राय है। राजेश जी, जिसका ऐसा अभिप्राय है कि मुझे तो मेरी चीज का सेवन आस्वादन संचेतन करना है, तो कहते हैं कि उसका अनुभव करो। 2 बातें कहेंगे यहीं के यहीं दिख रही है आपको सामने, तो उसका अनुभव करो। और अनुभव कैसे करें उसकी चर्चा अपन ने सुबह की स्वाध्याय में यथासंभव उसका स्पष्टीकरण जो विधि का हो सकता है उतना अपन ने उस पर चर्चा की। तो अनुभव करो और अनुभव होगा जब होगा, लेकिन पहले इसका निर्णय तो करो कि ये चीज ऐसी है। नागेश जी भाई साहब, अभी निर्णय में बड़ी अटपटाहट है, बड़ी समझो कच्चा चल रहा है। सुनते हैं, समझते हैं, विचार में भी लेते हैं, लेकिन उसके उपरांत भी
ये निर्णय में दृढ़ता से राग का रस नहीं छूट रहा, यानी राग मैं नहीं हूं, राग मुझे लाभदायक नहीं है, ये वाली बात अपने विकल्पात्मक निर्णय में भी दृढ़ता से अभी स्थापित नहीं हो पाई है। तो पहले ये तो करो, क्योंकि निर्णय करोगे और निर्णय यथार्थ होगा, निर्णय दृढ़ होगा, उस निर्णय में यह चैतन्य पदार्थ की महिमा होगी, तो उपयोग भी नियम से इसका आलम्बन लेकर अनुभव भी होगा। अभी हम निर्णय हुए बिना ही इस भ्रांति में पड़ जाते हैं कि निर्णय हो गया है। ये थोड़ा सा बिंदु समझना, क्योंकि हम निरंतर इसी प्रकार की चर्चा में रहते हैं कि मैं ज्ञायक शुद्ध परिपूर्ण तत्व ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, शुद्ध चिदानंद मूर्ति हूं। जब इस प्रकार की चर्चा, इस प्रकार की हैमरिंग लगातार स्वाध्याय के अंतर्गत अपने चल रही है ना, लेकिन उसके बावजूद भी कि रागादि भाव में नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य पदार्थ हूं, ऐसी निरंतर अपनी चर्चा में, विचार में ये बात उत्पन्न हुई तो हमको भ्रांति हो गई कि हमको निर्णय हो गया। तो आप इसे भ्रांति किस आधार पे कहते हो? क्योंकि मैं आपके विचारों का असेसमेंट कैसे कर सकता हूं के? तो कहा कि असेसमेंट मैं नहीं कर रहा हूं, असेसमेंट आप ही करके मुझे बता रहे हो। क्यों? कि यदि निर्णय यथार्थ होए और अनुभूति न हो, ऐसा भी हो नहीं सकता। यानी अनुभूति से यदि मैं दूर हूं, अतीन्द्रिय आनंद के आस्वादन से यदि मैं वंचित हूं, तो निश्चित रूप से हमारे निर्णय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपरीतता का अंश नियम से विद्यमान है। तो वो कैसे मिटाना? कि उसके लिए हमें हमारे ही कोई सद्भाग्य से, भली होनहार के वश ये पूज्य गुरुदेव श्री मिले, जो आचार्यों की गाथाओं का, टीकाओं का मर्म हमें खोल खोल कर समझाते हैं। तो क्या करना है ना, उसमें आता है प्रवचन सार में, शायद ज्ञान तत्व अधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में ही है, आगम चेठा तदो जेठा। यानी स्वाध्याय करो, आगम में चेष्टा करो। तो चेष्टा कैसी करो कि उसमें हम जो आगम में इस चैतन्य तत्व का जो वर्णन है और जो चैतन्य तत्व से अनमिलते भावों का जो वर्णन है, उनका बराबर खतौनी सही करो, सही खाते में डालो। अपन तो व्यापारी लोग हैं ना, तो यदि एक एंट्री भी इस खाते की दूसरे खाते में पहुंच जाएगी तो बैलेंस शीट नहीं मिलती है कि नहीं ऐसा? अथवा आपकी बैलेंस शीट आपने जो तो टोटी मिला के मिला भी दी हो तो वो ऑडिटर पकड़ लेगा। पकड़ता है कि नहीं ऑडिटर? क्यों नहीं मिली बैलेंस शीट? कि आपने गलत खाते की एंट्री गलत खाते में कर दी। और हम क्या कर रहे हैं कि आगम अभ्यास के उपरांत भी हम कहीं ना कहीं वो रागादि में भेद खड़ा कर लेते हैं। पाप रूप जो भाव हैं उनमें लगता है अरे नहीं नहीं, इनमें कहां धर्म हो सकता है। तो भाई ये बात आपने बराबर नक्की करी कि उनमें किंचित धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन जो दया दान पूजा व्रत भक्ति के परिणाम, ये स्वाध्याय का परिणाम, स्वाध्याय के द्वारा चिंतन विचार का परिणाम, अरे सुनो सुनो भाई,
इससे भी आत्मा का लाभ स्वरूप की प्राप्ति अनुभूति आनंद की हो नहीं सकती। और हम किस खाते में डाल के बैठे हैं इन सब रागादि भावों को कि ये मेरे आनंद की अनुभूति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद करेंगे। तो अभी बोलो निर्णय में गड़बड़ है कि नहीं? आप ही बताओ, मैं तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैंने पहले कह दिया है कि निर्णय में कमी है। तो आप कह सकते हो कि आपने कैसे असेसमेंट कर दिया हमारा। तो अब मैंने आपके सामने रख दी बात, अब आप कर लो असेसमेंट, आप कर लो अपना निर्धारण। ख्याल में आई ना बात कि राग का कोई भी परिणाम, मैं विषय से बाहर नहीं हूं बिल्कुल भी, आप चिंता नहीं करना, इसी विषय की बात करते हैं। मैं इन रागादि भावों में कोई भाव मुझे मदद करेगा, इतनी मात्र भ्रांति यह आपके निर्णय की अस्पष्टता का दिग्दर्शक है। यह बता रहा है कि आपके निर्णय में कमी चल रही है और निर्णय का फल अनुभूति नाम अतीन्द्रिय आनंद का वेदन वो आना चाहिए, तो रिजल्ट भी नहीं आया है ना। ये चर्चा आई, जरा अपन अपना जो चल रहा है विषय उसकी फ्रेम को एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो जो विषय चल गया, सकल कर्म क्षय रूप पूर्ण आनंद स्वरूप। सकल कर्म क्षय में क्या लेना? हमारी परिणति में प्रवर्तमान रागादि अशुद्ध भावों की परिणति, उसको यहाँ कर्म कहा। तो कर्म क्षय रूप और पूर्ण आनंद स्वरूप, उसका नाम मोक्ष है, उसका नाम आत्मा का पूर्ण लाभ है, उसको जो उपादेय रूप अनुभवते हैं, यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करते हैं, संसार शरीर भोगों से रहित हैं। रागादि भाव संसार, शरीर आदि नौ कर्म पर द्रव्य शरीर, और राग में भोग का परिणाम, ये है ना। दो प्रकार राग को समझ लेना, इष्टता अनिष्टता वह राग है, और उस इष्टता अनिष्टता के भाव में हर्ष शोक का वेदन वो भोग है। ठीक है ना। ये लैपटॉप मुझे इष्ट है, ये राग है, और इसके होने और नहीं होने में हर्ष शोक का जो मुझे वेदन चलता है, हर्ष शोक के परिणाम का, वो हर्ष शोक का परिणाम जो है उसका नाम भोग है। तो मैं इष्ट अनिष्ट आदि सर्व रागों से, शुभ अशुभ भावों से, शरीर आदि नौ कर्म से और उनके भोग रूप भावों से सर्वथा भिन्न रहित ही हूं। तो फिर कहा यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या? जिसका निरंतर अनुभव करते हैं वे मोक्षार्थी हैं, यही कहा ना। तो वो क्या कि इसका निर्णय कैसे करना? अपनी बात तो निर्णय पे आई थी ना अभी। निर्णय कैसे करना कि दो खाते हैं, स्वयं और पर। मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं, बस हो गया निर्णय। कैसे निर्णय करते हो? मैं अक्सर अशोकनगर में बोलता हूं, यहां भी बोलता हूं। अब तो बारातें कारों से आने जाने लगी हैं। पहले मान लो बस में बारात गई और 50 यात्री बैठे, 50 बाराती, यात्री नहीं बाराती, और उनकी सबकी अटैची ऊपर बस में या पीछे उस बस की डिग्गी में। अब जब बारात अपने डेस्टिनेशन पर पहुंची तो वहाँ सब सवारी, क्योंकि बाराती है ना तो वो थोड़ी सामान उठाता है, तो वो तो उतर उतर के खड़े हो गए। और वो जो साथ में जो कोई भी कर्मचारी सेवक जन आए हैं, उन्होंने सारा सामान उतार करके एक साथ पूरा का पूरा रख दिया ना। अब आपकी अटैची भी है उन्हीं अटैचियों में, 50 अटैची है ना, और 10-20 बैग भी हैं, तो उन सब सामान में आपकी अटैची भी है। और जो अटैचियां और हैं वे आपकी नहीं हैं।
ये भी है कि नहीं? दो बातें हैं कि नहीं? एक तो वो जो आपकी है और बाकी की वो जो आपकी नहीं है। तो आपकी अटैची को आप अपने कमरे में कौन सी अटैची ले जाओगे? रखी तो वहां 50-60 है, कौन सी ले जाओगे? कि वो जो मैंने उस सारी अटैचियों की भीड़ में जो मैंने अपनी लाल कलर वाली या ब्लैक कलर वाली वो टूटे हैंडल वाली मैंने छांट ली है कि ये मेरी है, तो वे बाकी की सब मेरी नहीं है, ये खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। जो आपने अपनी मान ली, अपनी जान ली, वो मान ली, ऐसे नहीं किसी की भी मान ली, अपनी अटैची उसके लक्षणों द्वारा आपने उसको अपनी जान ली। तो बाकी की अटैचियों के बारे में आपने क्या जान लिया? कि वे मेरी नहीं है। ठीक है ना? तो ये निर्णय सही है कि गलत है? एकदम सही है। ऐसे ही इस पूरे चोले में, ये चोला है ना, चोला जिसका अभी प्रवचन सार की भाषा में असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसमें ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ये अचेतन स्वरूप है। और मेरा जो कुछ है वो छूटता नहीं, और जो मेरा जो कुछ है वो छूटता नहीं, और मेरा नहीं वही छूटता है। तो उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ये शरीर मेरा नहीं। यहां जो ज्ञानावरादि द्रव्य कर्म है वे भी उदय रूप हो चले जाते हैं। बोलो, चले जाते हैं कि नहीं? अरे आप कैसे कह रहे हो? अनादि से इस जीव को नीर क्षीर की भांति कर्मों का संयोग चला आया है, आप कैसे कह रहे हो चले जाते हैं? अच्छा, अब आप हमें बताओ कि वे कर्म जो 1 करोड़ वर्ष पहले बांधे थे वे ही हैं कि दूसरे हैं? एक कहने के लिए है, वो तो स्थिति जो लेके बंधे होंगे और वो अपने उदय काल में जाएंगे, बस समझने की बात है। तो वो तो चले गए ना, जो बांधे थे आपने 1 करोड़ वर्ष पहले अथवा 1 दिन पहले। हो सकता है उनकी 1 दिन की स्थिति हो और वह उदय में आकर के चले गए ना। तो बताओ, यदि वे आपके थे तो चले क्यों गए? इसका मतलब ज्ञानावरणादि कर्म भी आपके नहीं, और आप नहीं क्योंकि आप चेतन, वे अचेतन। अब कौन बच गया? कि परिणति में वर्तता हुआ शुभ अशुभ राग। तो शुभ अशुभ राग की कल अपन बात कर चुके हैं कि सिद्धों ने सिद्ध कर दिया है कि शुभ अशुभ राग यदि जीव का होता तो फिर सिद्धों के भी पाया जाता, तो उसने भी कह दिया। तो फिर अपने सामने वो जैसी बारात की अटैचियों जैसी व्यवस्था आ गई कि नहीं आ गई सामने, कि मैं कौन और मैं कौन नहीं, आ गई ना। ये वाली बात यहां पर इस कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने कही, जिसका शब्द शब्द का अर्थ गुरुदेव श्री ने किया है। देखो, मैं कौन हूं कि मैं वास्तव में सदा काल स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप जीव द्रव्य हूं। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप, इस पे चर्चा अपनी शायद कल सुबह चल गई थी, है ना, या इसके पहले चल गई। अहम शुद्ध चिन्मयम सदा एव अस्मि, ये आ गई थी ना पंक्ति। स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष होने स्वरूप जीव द्रव्य हूं, सुशील भाई साहब। और शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आश्रयभूत तत्व हूं। मैं स्वयं संवेदन में आ सकूं,
ऐसा मैं जीव द्रव्य हूं और कैसे आ सकूं कि ज्ञानमय प्रकाशवान ऐसे लक्षण स्वरूप मैं चेतन अपने से अनमिलते सब भावों से न्यारा निराला भिन्न तत्व हूं। तो अब फिर आ गया कि मैं कौन नहीं हूं, कि राग आदि अशुद्ध भाव नहीं हूं, शरीर आदि पर पदार्थ नहीं हूं, अभी कर चुके ना अपन बात, और सुख दुख आदि अशुद्ध पर्याय नहीं हूं, क्योंकि ये सब मेरे शुद्ध चेतन स्वरूप से अनमिलते हैं। और निज स्वरूप का अनुभव करने पर ये कैसे मालूम पड़ गया कि ये सब परद्रव्य रूप हैं, कि आपको कैसे मालूम पड़ गया कि वो पीले हैंडल वाली अटैची आपकी नहीं है? आपको कैसे मालूम पड़ गया कि वो मेरी जैसे हैंडल वाली अटैची जैसे ही मुझे मिल गई तो दूसरी मेरी नहीं है, मुझे मालूम पड़ गया। अपने बिना दूसरी ये मेरी नहीं, ये कैसे मालूम पड़े कि अपनी जान लो? तो यहां कहा कि निज स्वरूप का अनुभव करने पर उपरोक्त सभी पर द्रव्य रूप हैं, इसलिए हे हैं का अर्थ आलम्बन के योग्य नहीं है। और ऊपर आया था कि ये शुद्ध ज्ञानमय प्रकाशवान ज्योति स्वरूप आश्रयभूत तत्व हूं। आई थी ना ये चर्चा। अब जरा गुरुदेव श्री का अपन देखते हैं भाव जो चल रहा है। ये चर्चा अपन कर चुके हैं। अहम शुद्धम चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि, 700 नंबर का पेज है। अहम स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष, अहम यह है। पहले तो अहम अस्मि अपन ने ऐसे पढ़ा था ना, अहम अस्मि, मैं यह है। कैसा? शुद्धम चिन्मयम ज्योति। कब? सदा एव, सदा काल। कोई काल ऐसा नहीं कि जब मैं अचेतन हो जाता हूं, है ना। तो देखो, यह स्वयं अपने से वेदन, संवेदन, ज्ञान और आनंद का अपने से वेदन होना, वो अहम है, वह प्रत्यक्ष है। अहम माने क्या? कि यह आत्मा। एक बहुत बहुत सरल सी बात है, अपन बातचीत में और लौकिक व्यवहार में प्रयोग करते हैं ना। जैसे मैंने पूछा, भैया चश्मा नहीं दिख रहा मेरा, ये है ना? तो ये है मैं, आपको उधर दूर देखना पड़ता है कि पास देखना पड़ता है? जब मैंने कहा मेरा चश्मा नहीं दिख रहा, तो पत्नी ने, बच्चे ने कहा ये है ना? तो ये है ना, अभी दिखा नहीं है चश्मा, लेकिन ये है ना मनोज भाई साहब, तो फिर दूर देखेंगे कि पास? ये जो शब्द है ना आचार्य परमात्मा का और ज्ञानियों का, ये नजदीकी का एहसास कराता है। ये कहता है तुम इधर किधर जा रहे हो ढूंढने अपने को, लिए तुम ढूंढने, ये है ना। तो ओ यह का भाव वासन देखो, यह आत्मा उसके आनंद और ज्ञान का वेदन करना, वेदन होता है, वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का अर्थ दोबारा से एक दिन आ गई चर्चा, जिसमें कोई मन और राग की अपेक्षा नहीं, ऐसी अंदर चीज है संपूर्णतया निरपेक्ष। कोई अपेक्षा नहीं, मन की नहीं, शरीर की नहीं, राग की नहीं, देवगुरु शास्त्र की नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। तब तो कहेंगे, तब तो कहा शुद्ध चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि। उसका अर्थ किया अहम स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष। फिर सुबह आया था मनुष्यति ज्ञायते इति मनुष्य और पश्यति वद्यति इति पशु। बस इतना ही बोलना है इसमें।
यानी मनुष्य की परिभाषा क्या करी और पशु की क्या करी, दोनों परिभाषा सामने रख लो और अपना चेहरा देख लो। मनुष्यति ज्ञायते इति मनुष्यः, जो ज्ञायक स्वरूप है वो मनुष्य कहा, अथवा जो जानता है किसको, जानने वाले को जाने वो मनुष्य, क्योंकि वह बंधता नहीं है, और जो बंधता है सो पशु। ऐसा लिया देखो, पश्यति बध्यति इति पशु। ये आप लोगों को जिसने समय सार की स्वाध्याय की है उनको ख्याल होगा, अनिल जी साहब ख्याल में होगा ना, वो जो 14 कलश आते हैं स्यादवाद अधिकार में अमृतचंद्राचार्य देव के, हाँ, एव सीदति पशु, पशु वाले, उनका कलशों का नाम है पशु वाले कलश। अमृतचंद्राचार्य के 14 कलश आते अंत में। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा विषय, क्योंकि आज गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, समय भी अधिक हो गया और लोगों के चेहरे पर मुझे अच्छी खासी थकान भी दिखाई दे रही है। तो बात को अपन थोड़ी जल्दी से आगे बढ़ाते हैं और पूरी करेंगे। अब बात अपनी कहाँ पहुँच गई कि इस कलश की व्याख्या जो पांडे राजमल जी साहब ने की और उसकी व्याख्या जो गुरुदेव श्री कर रहे हैं, वह इस कलश के अंतिम भाग में पहुंच गई। पहले कहा मोक्षार्थी कौन है, फिर कहा कि मोक्षार्थी वो है जो अपने यथार्थ वस्तु स्वरूप का निरंतर अनुभव करता है। यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है, तो वो मैं कौन हूं के 3 बिंदु अपन ने देखे। अब मैं कौन नहीं हूं उसकी चर्चा है। तू ये एते विविधा भावा ते अहम न अस्मि, वो नास्मि लिखा है ना, उसे ऐसे पढ़ना, ते अहम न अस्मि, वह मैं नहीं हूं। कौन कि इससे पृथक लक्षण वाले, आगे आएगा शब्द, इससे पृथक लक्षण वाले जो यह विविध भाव हैं, शुभ अशुभ राग आदि भाव और शरीर आदि परद्रव्य और जो सुख दुख आदि अशुद्ध पर्यायें, ये कौन आ गए, तू ये एते विविधा भावा ते अहम न अस्मि। और ये फिर वहां आया था अहम शुद्ध चिन्मयम सदा एव अस्मि। लो पूरा भेद ज्ञान करा दिया। यहां तो मुझे एक भेद ज्ञान की बहुत सुंदर चर्चा आपके साथ शेयर करना है, लेकिन अभी मुझे वक्त नहीं लग रहा आप लोगों का, लेकिन सुबह में वो चर्चा अपन अवश्य करेंगे। अभी इसको पूरी करते हैं थोड़ी सी। देखो, विविधा भावा शुद्ध चैतन्य स्वरूप से, क्यों ये विविध भाव कौन कौन से गिनाए, कोई बता सकता है? स्वतंत्र भाई बता सकते हो आप, विविध भाव में कौन कौन आ गए, पृथक लक्षणा कौन कौन, कि वे शुभ अशुभ रागादि भाव, शरीर आदि परद्रव्य और सुख दुख आदि अशुद्ध पर्याय। अभी अपन ने चार्ट में देखा था, वे सब मुझसे मिलान नहीं खाते। यहां जरा जोर चाहिए, क्योंकि हम यहां वास्तव में सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, है ना। और बाद में भी आप लोग स्वाध्याय करेंगे, गुरुदेव श्री को सुनेंगे निरंतर प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा, जैसी कि अपनी आज चर्चा हुई है और कल भी बात करेंगे। तो जैसा कि अपन सुनेंगे तो उसमें क्यों सुनेंगे, क्योंकि अपनी निर्णय की दृढ़ता के लिए, क्योंकि सच्चे यथार्थ दृढ़ निर्णय के पूर्वक ही यह अनुभव रूप मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो सकता है, आत्मा का कल्याण हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो ये सब मेरी पवित्र चिन्मय ज्योति से अन मिलते हैं, मेरे चैतन्य स्वभाव के साथ मिलान नहीं खाते।
अभी गुरुदेव ने सुनाया था ना, मैं नहीं सुना रहा हूं आपको। कंकड़ बीनते हैं, तो बीनते कंकड़ हैं तो क्या करती हो कि गेहूं बीनते हैं, तो वो तो उतना लिया, दाल नहीं बीनते, गेहूं बीनते हैं, ये बताने को कहा। लेकिन बीन क्या रही है बताओ? वो थाली में जो गेहूं है वो गेहूं चुन चुन के हटा रही है वो बहन, के कंकड़ चुन चुन के हटा रही है। क्यों क्यों हटा रही? अब अपने को तो इस पॉइंट पे आना है। क्यों हटा रही है कंकड़? क्योंकि वे गेहूं नहीं खाते। ये रागादि भाव, शुभ अशुभ भाव, दया दान, पूजा भक्ति, अणुव्रत, शील व्रत, महाव्रत, ये परिणाम मेरे शुद्ध चैतन्य स्वभाव से मिलान नहीं खाते। जब ये मिलान ही नहीं खाते तो ये मेरा भला क्या करेंगे? अच्छा, आपने कैसे कह दिया? हमने तो देखा मोक्ष मार्गियों की भूमिका में श्रावक हैं, उनके अणुव्रत, शील व्रत आदि, और जो मुनिराज हैं उनके महाव्रत आदि होते हैं, कि वे जो होते हैं भाई साहब, वे कमजोरी से होते परिणाम हैं, वे कोई उनके स्वरूप आराधना से थोड़ी होते हैं। बता दो, स्वरूप आराधना से क्या होता है? स्वरूप आराधना से आनंद होता है, निर्विकल्पता होती है। ये रागादि कहां से होते हैं? कि वो जो स्वरूप आराधना में कमी है ना, वहां से होते हैं। तो वे मिलान खाते हैं कि नहीं खाते? कि वे मिलान नहीं खाते। इसलिए चीज बहुत महंगी, चीज बहुत महंगी। यानी सच कहते हैं, ये वो तो सबको पता है ना कि निगोद से निकल करके, पता है ना कि निगोद से निकल करके फिर कैसे कैसे आकर ये मनुष्य भव मिलना, उसमें आर्य देश, जैन कुल और जिनवाणी मिलना, और जिनवाणी का सच्चा अर्थ बताने वाले इस दुष्म पंचम काल में तीर्थंकरों का और आचार्य भगवंतों का, भावलिंगी संतों का विरह बुलाने वाले गुरुदेव श्री का मिल जाना, ये समझो भव भव के संचित पुण्य का उदय है। भव भव के संचित, है ना? किसी के पास 150 करोड़, अरब, 2 अरब, 50 अरब, 1000 अरब रुपए की संपत्ति हो सकती है, उससे कहीं बहुत ज्यादा पुण्य का उदय है। और ये पुण्य का उदय हमारा आया हुआ है चल करके, लेकिन ये पुण्य का उदय आत्मा की बात आप, लेकिन उसका स्वरूप संचेतन वेदन तो वह अपनी दरकार, आवश्यकता, महिमा और पुरुषार्थ से ही होगा। ये चीज तो बहुत महंगी भाई, सुनने को मिलती नहीं, तो फिर समझे कहां से? सोचो, यानी आप सोचो, अभी आबादी कितनी है इस हिंदुस्तान की? 140 करोड़, ठीक है? उसमें 140 करोड़ की आबादी आर्य देश में है, ये सब 140 करोड़। उनमें जैन कितने? 1 करोड़ मान ले, 1 करोड़ मान लेते। 1 करोड़ में मैं सच कहता हूं 1 लाख भी नहीं है जो इस सच्ची बात को व्यवस्थित रीति से सुनते हो। और आप सुन रहे हो तो ये कोई सामान्य बात है क्या? अपना बच्चा आईआईटी में निकल करके 72वीं रैंक आई, तो हिंदुस्तान में जितने लोगों को ये जानते हैं हम, उन सबको ये बताते हैं, पता है 17 लाख स्टूडेंट इस बार बैठे थे और मेरे बेटे की 72वीं रैंक आई है। उसमें कितना अपने को गौरवशाली हम अनुभव करते हैं। अब आप यहां पर विचार करो कि 140 करोड़ लोगों में
ये गुरुदेव श्री के द्वारा आचार्य परमात्मा का अंतरंग हृदय अभिप्राय मर्म कितने से लोगों को सुनने मिल रहा है, और उनमें हम हैं। ये गौरव की बात नहीं है स्वतंत्र भाई, लेकिन ये गौरव तब कार्यकारी हो कि अपने चैतन्य का गौरव पहचान कर, इसका आलम्बन लेकर अपनी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो, और उसी के लिए हम सब यह कार्य करते हैं। आत्मा का अनुभव करना, इसका अर्थ यह है कि देखो, पुण्य पाप के भाव दृष्टि में से माने आश्रय में से छोड़ना। फिर क्या कहा? बहुत कठिन काम बापू, प्रभु तेरी बलिहारी है भाई। क्योंकि ये कठिन के बाद एक शब्द बोला था, याद होगा आप लोगों को, कठिन तो है, अशक्य नहीं, अशक्य नहीं, है ना। तो जिसने ये कार्य कर लिया या करने को तत्पर है, प्रयत्नशील है, उद्यमवंत है, तो गुरुदेव श्री फरमाते हैं तेरी बलिहारी है भाई, है ना। ऐसे कोई अद्भुत अपना भाग्य चलकर आया, अंतरंग में कोई स्वरूप की प्राप्ति की भली होनहार चल करके आई है, और ऐसे अवसर का लाभ उठा लेंगे, और हम सब उसका लाभ उठाएं। यहाँ तक अपनी चर्चा अपन आज की रखते हैं, शेष चर्चा